इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। पिछले कुछ दिनों से मीडिया की सुर्खियों में रहने वाली शिवनंदी तिवारी आखिरकार बागेश्वर धाम के लिए निकलते निकलते छतरपुर पहुंची और बागेश्वर धाम का जिला मुख्यालय है छतरपुर, जहां पर वह 14 जून को छतरपुर में थी और चलते चलते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। रात के वक्त जिला अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों ने सलाह दी कि आपको रेस्ट की आवश्यकता है और आपके अंदर वीकनेस है। तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने भर्ती होने की बजाय अपने किसी परिचित के यहाँ जाना उचित समझा, जिसके बाद वह कहाँ चली गई ये किसी को नहीं पता, कौन से परिचित के पास गई यह भी नहीं पता। उनका जो प्रण था अपने प्राणनाथ पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के लिए, जब वह 16 जून को बागेश्वर धाम पहुँचेगी और आज 15 जून है और 15 जून का मतलब ये है कि छतरपुर से बागेश्वर धाम की 4 लाइन की अगर अपन जाते हैं तो 25 किलोमीटर की दूरी है। ये बोर्ड देखिए, हम उसी 4 लाइन पर मौजूद हैं जहाँ से 25 किलोमीटर बागेश्वर धाम बता रहा है और उसके बाद यहाँ से 4 लाइन सीधा रास्ता जाता है। मतलब ये है कि बागेश्वर धाम जाने के लिए आपको इसी रास्ते का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद आप बागेश्वर धाम पहुँचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार शिवरंजनी तिवारी गई तो गई कहाँ, क्योंकि 14 जून के बाद रात से उनका पता नहीं चल रहा है। पूरी मीडिया उनकी तलाश कर रही है। इसी तरीके से बरसाने तलाश करते हुए अब बागेश्वर धाम की ओर रवाना हो रहा है। तो हम आपको पूरी तस्वीरें बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे उनकी तलाश की जा रही है। वरदान एक्सप्रेस तलाश करेगा, तो आइए सफ़र शुरू करते हैं। तो अब वरदान एक्सप्रेस का सफ़र यहाँ से शुरू होता है बागेश्वर धाम की ओर, जहाँ पर हम तलाश करेंगे कि आखिरकार शिवरंजनी तिवारी कहाँ पहुँची हैं और वह छतरपुर से निकली हैं या नहीं निकली हैं, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट की सलाह दी थी, तो आज 15 जून है और कल यानी उनके मिलने का समय है, जो सर पर कलश लिए हुए थी गंगोत्री धाम से और अब उन्हें बागेश्वर धाम की ओर जाना है। 25 किलोमीटर का सफ़र ये 4 लाइन का है। छतरपुर से 32 किलोमीटर बागेश्वर धाम है, लेकिन 4 लाइन से अगर जाते हैं तो 25 किलोमीटर का सफ़र होता है। जिसके बाद अब यहाँ पे लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं 4 लाइन की, और यहाँ से अब हम तलाश करेंगे कि आखिरकार शिवरंजनी कहाँ तक पहुँची हैं या फिर वो कहीं पर इधर उधर हो गई हैं, क्योंकि पूरा सफ़र तो ठीक था उनका, मीडिया लगातार कवरेज कर रहा था और उसके बाद अचानक उनका गायब हो जाना कहीं ना कहीं मीडिया की तलाश में बना हुआ है। तो इस तरीके से हम अपना सफ़र जो चला रहे हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि शिवरंजनी जो है वो हमें मिल जाए, क्योंकि लगातार इस तरीके का उनकी तलाश पूरी मीडिया कर रही है। तो वरदान एक्सप्रेस की टीम भी तलाश करते करते बागेश्वर धाम की ओर जा रही है। ये 4 लाइन है जहाँ से बागेश्वर धाम का रास्ता तय होता है। इसी रास्ते से सभी लोगों को बागेश्वर धाम जाना होता है और यहाँ से आप 25 किलोमीटर दूर जाएंगे तब बागेश्वर धाम का बोर्ड मिलेगा, गेट मिलेगा, उसके बाद धाम की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। तो ऐसे में हम यही कोशिश करेंगे कि आखिरकार शिवरंजनी का पता लगाया जाए कि आखिरकार वह कहाँ तक पहुँच। हाल नहीं आ पाई हैं। 14 जून रात 9 बजे तक वह हमारे संपर्क में थी, जिला अस्पताल में थी, इलाज करा रही थी, मगर उसके बाद अचानक से वह कहीं चली गई। कौन से परिचित के पास गई यह भी नहीं पता और उनसे संपर्क लगातार वरदान एक्सप्रेस कर रहा है। कॉल पर कई बार बात करने की कोशिश की मगर उनसे संपर्क नहीं हो पाया और ऐसे करते करते अब हम आखिरकार हमने यही मन बनाया कि हम खुद बागेश्वर धाम के रास्ते पर जाकर तलाश करते हैं कि आखिरकार शिवरंजनी कहाँ तक पहुँची हैं। तो हमारा ये सफ़र आप लगातार देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से वरदान एक्सप्रेस लगातार आपको कवरेज दिखा रहा है और पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार शिवरंजनी तिवारी कहाँ तक पहुँची हैं। और ये धूप जो आप देख रहे हैं, गर्मी का समय है और यहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो काफ़ी ऐसा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसी गर्मी में धूप के वक्त निकलना भी मुश्किल होता है।
लोग यही बताते हैं कि अगर बागेश्वर धाम कोई ऐसी गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में जाना चाहता है तो उसे पैदल चलने में 20 से 30 किलोमीटर ही चल पाएगा, इससे अधिक नहीं चल सकता। लेकिन वह रुकते रुकते ज़रूर जा रही है बागेश्वर धाम, मगर वह अभी तक बागेश्वर धाम के रास्ते में हमें कहीं भी दिख नहीं रही है। और इस तरीके से हम आपको पूरा ये 4 लाइन का नज़ारा दिखा रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा इधर को दिखाइए, इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं कि ये पूरा 4 लाइन है जहां से बागेश्वर धाम का रास्ता जाता है। और बरदाना एक्सप्रेस की टीम खोज कर रही है कि आखिरकार शिवरंजनी तिवारी कहाँ है। तो इस तरीके से हम पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। और पता लगाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह एक MBBS की स्टूडेंट है, अभी उम्र कुछ खास नहीं है, मगर अचानक उसका गायब हो जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और फ़ोन पे संपर्क भी ना होना, ये भी एक बड़ी टेंशन की बात होती है। तो ऐसे में पता लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि वह ना ही स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और ना पुलिस प्रशासन के संपर्क में है। उनके पिता और शिवरंजनी अकेले ही दोनों लोग निकले हैं। उनके पास स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है सफ़ेद रंग की, जिस पर वह सवार होकर यहाँ तक पहुँची है। गंगोत्री धाम से जो कलश है, गंगा जल का कलश है, उसको लेकर वह निकली हुई थी। और ऐसे में अचानक 14 जून की रात 9 बजे के बाद से मीडिया की सुर्खियों से एकदम से दूर हो जाना, कहीं ना कहीं यह सवाल होते हैं कि आखिरकार वह गई तो गई कहाँ। तो इसी बात को लेकर बरदाना एक्सप्रेस की टीम सर्च करते हुए बागेश्वर धाम की ओर जा रही है और कोशिश यही करेगी कि आखिरकार जिस तरीके से बताते हैं कि कुछ दूर तक ही चला जा सकता है गर्मी के समय में। तो इस तरीके से आज 15 जून है और 15 जून को हम शिवरंजनी तिवारी की तलाश लगातार कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के ये रास्ते हम जा रहे हैं, कोशिश यही करेंगे कि वह हमें कहीं टकरा जाए, लेकिन अभी तक कहीं पर भी हमें वह दिखाई नहीं दी कलश लेकर जिस तरीके से वह निकल रही थी। तो ऐसे में अब हम यही कोशिश करेंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे कि शायद हम अभी जिस तरीके से समय 4:45 बजे हैं, शाम का वक्त हो रहा है, तो हो सकता है कि सुबह टाइम निकल गई हो। तो ऐसे में हम कुछ लोगों से भी पूछेंगे और स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे कि शायद उन्होंने यहाँ से शिवरंजनी तिवारी को देखा हो। कुछ लोग यहाँ टपरे के पास बैठे हुए, गुमटी है और इस गुमटी के पास हमारी गाड़ी रुकती है। और ये दुकानदार, हाँ, दुकानदार जो होता है वो बिल्कुल सही बता देता है क्योंकि वो सुबह से यहीं पे बैठे रहते हैं कंटिन्यू। तो हम कैमरामैन से यही गुजारिश करेंगे कि अब अपन उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ से किसी का निकलना हुआ है क्या। अब हम ये गुमटी पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हालांकि ये तो हमें लगता है अभी आए हुए होंगे। दुकानदार से सबसे पहले बात कर लेते हैं, शायद ये हमें कुछ बता पाए कि आखिरकार क्या माजरा था। ये जानना चाहेंगे कि एक लड़की है शिवरंजनी तिवारी, शायद आपने टीवी पे चर्चा सुनी हो, मोबाइल आगे, हाँ, क्या चर्चा करती है वो आ रही है, वो हाँ। तो अभी आपने यहाँ से निकलते हुए देखा क्या? अभी नहीं निकला है, अभी निकली नहीं। अच्छा, आप कब से बैठे हैं दुकान? 11:30 12 बजे 12 बजे से। तो यहाँ से कोई नहीं निकला अभी कलश लेकर? अभी 5 बज रहे हैं तो 12 से 5 तक कोई आदमी नहीं निकला पहले। अच्छा, और सुबह के वक्त रहते क्या? सुबह भी रहे, मतलब 11 बजे चले गए, 12 बजे घंटा तक हमने डेप मारा। सुबह कितने बजे से? सुबह 5 बजे से 5 बजे से 11 दुकान बजे तक? 4:30 बजे उठ जाते, 5 बजे दुकान खुल जाती। हाँ, नहीं निकला कोई। देखिए, तो ये भी बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे यहाँ पर ये आ गए थे, 11 बजे तक दुकान पर रहे, कोई भी यहाँ से कलश लेकर नहीं निकला। और 12 बजे के बाद से लेकर अभी कंटिन्यू ये दुकान पर है। चाय की बढ़िया चल रही है और चाय बन रही है, लोग यहाँ पे चाय का इंतजार कर रहे हैं, ये सभी बैठे हुए हैं। इनसे हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आने जाने वाले लोग हैं, मुसाफिर हैं, आए चले गए। तो इस तरीके से दुकानदार जो है वो सही बता पाता है और ये पता चलता है कि आखिरकार यहाँ का अभी तक का जो हमने सफ़र तय किया है उसमें हमें कहीं पर भी शिवरंजनी तिवारी की मुलाकात नहीं हुई है। स्थानीय लोगों से भी हमने चर्चा कर ली है,
तो ऐसे में मीडिया यही तलाश कर रही है कि आखिरकार वह कहाँ चली गई और क्यों संपर्क में नहीं है। अब हम उनके फ़ोन पर बात करने की कोशिश करेंगे कि शायद फ़ोन उठ जाए और बात हो जाए, क्योंकि हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि आखिरकार वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है और आखिरकार बागेश्वर धाम पहुँची या फिर छतरपुर में विश्राम कर रही हैं। तमाम वो सवाल हैं जिसको लेकर हम एक बार फ़ोन पर भी ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि शिवरंजनी तिवारी से हमारी फ़ोन पर बात हो जाए। देखिए, हमने सभी तरह के प्रयास कर लिए हैं शिवरंजनी तिवारी को तलाश करने के। आखिरी हमारा ये प्रयास ये है कि अब हम उसको कॉल करके देखते हैं, शायद फ़ोन पर हमारी बात हो जाए। तो ये हमने नंबर डायल किया है। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया। यहाँ पर उनका फ़ोन अभी व्यस्त जा रहा है। तो इस तरीके से हम लगातार यही प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि शायद फ़ोन कॉल के माध्यम से हमारी उनसे बात हो जाए, और प्रयास रहेगा कि उनसे बात हो, क्योंकि बात होने के बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे कि आखिरकार वह कहाँ पर है। कोशिश हमारी लगातार है, फ़ोन हम लगातार ट्राई कर रहे हैं और जैसे ही उनसे बात होती है तो ये हम कंफर्म कर लेंगे कि हाँ वो कहाँ पर हैं, सुरक्षित हैं और कैसी स्थिति में हैं। उस तमाम चीज़ों को लेकर हम लगातार ट्राई कर रहे हैं। ये घंटी जा रही है, देखिए रिंग जा रही है। अब देखते हैं फ़ोन उठता है या नहीं। नज़र यहाँ पे बनाइए आप फ़ोन पर। The person you are calling is not answering. तो देखा आपने, फ़ोन कॉल पर भी बात नहीं हो रही है। अभी नंबर व्यस्त था और उसके बाद अब पूरी घंटी जाने के बाद भी बात नहीं हो पाई है। तो ऐसे में हम क्या माने कि आखिरकार शिवरंजनी तिवारी कहाँ गई। तमाम सवाल है, सवाल के जवाब हमें तभी मिल पाएंगे जब शिवरंजनी तिवारी से हमारी मुलाकात हो पाएगी। वरदान एक्सप्रेस ने पूरा सर्च किया है और सर्च करते करते अब हम ये लगभग 5:15 बज चुके हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे, तो हमारा एक प्रयास 16 जून को भी रहेगा कि हम 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचकर उनसे मुलाकात कर सकें। और ऐसे में एक प्रयास 16 जून को भी किया जाएगा। वरदान एक्सप्रेस की टीम 16 जून को भी सर्च करेगी, यानी कल फिर हम पता लगाएंगे कि आखिरकार शिवरंजनी कब पहुँचने वाली हैं।